यहाँ आप एमबीबीएस ग्रेजुएट होने के बाद भी आपका जॉब की गारंटी नहीं है। जब तक आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप कहीं पे भी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ये एग्ज़ाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जोहार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो एक-एक पॉइंट्स के बारे में मैं बताऊंगा। कोई भी फील्ड होती है उसके बैकग्राउंड की प्री प्लानिंग करे बगैर आप उसमें कदम रखेंगे तो आप हमेशा से ही विफलता ही पाएंगे। इसलिए उसके बारे में जानना पहले आपको ज़रूरी होता है। तो ऐसा ही आज मेडिकल जर्नी में आप कदम रखने से पहले आपको किन-किन चीज़ों के बारे में पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। रियल में किन-किन प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो आपका परसेंटेज होना चाहिए। ये पहली बात। परसेंटेज इसलिए मायने रखता है, जब आप 9th 10th में पढ़ रहे हो तो आपको 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के लिए आपको मिनिमम 60% 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम को आप फाइट कर रहे हो, तो वहाँ पे मिनिमम आपको 60% होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में, उनको मिनिमम 60% रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा बहुत सारे स्कूल्स में देखा जाता है। 12th क्लास में भी आपका परसेंट 60 to 70 एबव होना चाहिए, ऐसा मैं प्रेफरेंस देता हूँ मेरे हिसाब से। आप फुल्ली एकदम फोकस करिए आपकी 11th 12th की जो पढ़ाई है और आपकी जो सपना है डॉक्टर बनने का, बहुत अच्छा रिजल्ट देने का कोशिश करिए। क्योंकि आप जब 12th पास आउट होंगे तो एक ही साल में आपका नीट क्लियर होना भी संभव नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़ रहे होते हैं 12th में, वो स्टूडेंट 12th पढ़ते पढ़ते भी नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं और उनका मेडिकल कॉलेज में चयन भी होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 12th पढ़ते पढ़ते तो देते ही हैं, उस समय नहीं होता है, कभी ड्रॉप लेकर के पढ़ना होता है 1 साल 2 साल, 1 साल में नहीं हुआ तो दूसरा साल में नहीं हुआ तो तीसरा साल, किसी किसी को 5 साल भी लगते हैं नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे मैटर करता है आपका पैसा कितना है, आपके फैमिली कितना पैसे एफर्ट कर सकती है। तो खास करके हम लोग के आदिवासी बच्चों में इस तरीके का समस्या आता है पैसे को लेकर के। तो आप 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी, आप चाहे सीबीएसई से हो चाहे किसी भी स्टेट के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है को आप दे रहे हो, और आपका मिनिमम 70% होना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि आपके पास अगर 70 या फिर 75 एबव परसेंटेज रहता है तो बहुत सारे ऐसे सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। उस समय अगर आप एक ही साल में नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हो तो आपको सेकेंड साल भी कोचिंग करना पड़ेगा। तो उस समय फ्री कोचिंग का लाभ लेने के लिए आपको 75 प्लस आपको परसेंटेज 12th में होना कंपलसरी है। जिसका 70% से एबव परसेंटेज रहता है उनको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में फ्री भी 1 साल का कोचिंग दिलाया जाता है। उनके खाने पीने रहने के और उसके ट्यूशन की जो कोचिंग की फीस होगी उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाता है, इसलिए परसेंटेज मायने रखता है। अदरवाइज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 50% भी काफ़ी हो जाता है। ये तो रही परसेंटेज की बात। अब जब आप नीट क्वालिफाई करते हो उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती है। देखिए, आप वहाँ पे फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक का आप पढ़ाई करते हो। ये टोटल 4.5 साल का एकेडमिक कोर्स होता है। साथ में जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं उसको भी आपको कंप्लीट करना होता है, और साथ में 1 साल का इंटर्नशिप होता है। और मैं सबसे पहली बात बता दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक का पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या फिर आने वाले समय में जब भी जाओगे, तो ये फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर के जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे भी आपका परसेंटेज बहुत मायने रखता है। फर्स्ट ईयर का भी परसेंटेज आपका 70 प्लस होना चाहिए। ऐसे ही आपका सेकेंड ईयर में भी होना चाहिए, थर्ड ईयर में भी होना चाहिए। जितना ज़्यादा परसेंटेज आपका पर ईयर के जो रिजल्ट है उसमें रहेगा, उतना ही आपके ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है उतना ही अच्छा बनेगा। इससे ये बेनिफिट मिलता है जब कभी आप एमबीबीएस ग्रेजुएट होकर के जाएंगे जॉब के लिए, जहाँ पे मेरिट के बेसिस पे आपका जॉब मिलेगा, तो वहाँ पे बहुत मायने रखता है। तो ये एक बात रही। ये 4.5 साल का कोर्स कंप्लीट करते हो। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का इंटर्नशिप करने के बाद 2 साल का रूरल बॉन्ड होता है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं आपको देना कंपलसरी होता है। अगर ये सेवाएं आप नहीं देते हैं तो अपने छत्तीसगढ़ राज्य में आपको 25 लाख रुपया बॉन्ड भरना पड़ता है।
वहाँ पर भी स्टाइपेंड मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अभी मैं बस्तर से बिलॉन्ग करता हूँ, तो बस्तर में 70,000 से लेकर के 90,000 रुपया अभी गवर्नमेंट पे करती है जब आप ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ ले रहे हैं तब। अगर बिलासपुर, रायपुर जैसे क्षेत्र में अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे 48,000 से लेकर 52, 55, 60,000 तक का भी जा सकता है। तो ऐसे अलग-अलग डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग पैकेजेस अलग-अलग होती हैं। लेकिन बीएएमएस जो आयुर्वेदा की कोर्स करते हैं, उन स्टूडेंट्स को 4.5 साल की जो एकेडमिक कोर्स कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट इंटर्नशिप करना होता है। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। लेकिन एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तब क्लिनिकल जो प्रैक्टिस हॉस्पिटल्स में करेंगे उसके लिए अस्थायी पंजीयन मिला रहता है। वो तब तक के परमानेंट में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक आप रूरल बॉन्ड कंप्लीट नहीं करेंगे। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स में ऐसा अभी तक मैंने देखा है। बाकी बीएमएस जो कोर्स होती है उसमें ऐसा दिक्कत नहीं है। इंटर्नशिप के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अभी एक नेक्स्ट एग्ज़ाम करके आया है, ये एक फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है। यहाँ आप एमबीबीएस ग्रेजुएट होने के बाद भी आपका जॉब की गारंटी नहीं है। जब तक आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप कहीं पे भी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ये एग्ज़ाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मेडिकल फील्ड में मेडिकल प्रोफेशनल्स यानी कि डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ बहुत सारे मिस्टेक्स हो रही थी क्योंकि सभी के पास उतना ही स्किल नहीं होती है ना। देखो, मैं भी अभी एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर, मैं भी आयुर्वेदा फील्ड में बहुत सारी चीज़ों के बारे में उतने एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी एज ए बिगिनर हूँ। लेकिन ये अगर मैं बिना अपने स्किल को अपस्किल करे बगैर मैं किसी के जान के साथ खेलता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। कोई बाहर विदेश से भी पढ़ कर के आ रहे हैं, तो कोई यहीं मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अच्छे स्किल नहीं हैं। तो यही सब चीज़ों को रोकने के लिए ये एग्ज़ाम लाया है। जब तक आप क्लिनिकल नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएँगे उस एग्ज़ाम के थ्रू, तब तक आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एक एग्ज़ाम है, ये आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद भी आप दे सकेंगे और इंटर्नशिप कर रहे होते हैं उस समय भी आप इसको दे पाएँगे और रूरल बॉन्ड कर रहे होंगे तब भी आप दे पाएँगे। क्योंकि उसके बाद आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है और आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं अपने इंडिया के अंदर में। इतना प्रोसेस कंप्लीट करने तक के आपका उम्र बहुत निकल चुका रहेगा। कोई 30 साल की उम्र में कंप्लीट कर रहा है, तो कोई 28 साल में, तो कोई बहुत जल्दी भी क्लियर कर लेते हैं। जितना जल्दी आपका नीट में सिलेक्शन होगा, मतलब नीट क्लियर होगा, उतना जल्दी आप इधर आएँगे। फिर इधर आकर के भी आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई, कहीं पे भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। तो मतलब तो आपके ऊपर एक बाधा ही बने रहेगा जब तक आप नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, उसके बाद आप किसी हॉस्पिटल में या फिर कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित जो संस्था काम कर रही है, वहाँ जा कर के आप एज ए डॉक्टर काम कर पाएँगे, जॉइन कर पाएँगे। उसके बाद अगर आपको स्पेशलाइज़ेशन चाहिए, आगे एमडी, एमएस करना है। एमएस मतलब जो सर्जरी के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एमडी यानी कि बहुत सारे ऐसा है कि मेडिसिन के डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको स्पेशलाइज़ेशन चाहिए, तो फिर आपको फिर से नीट पीजी का एग्ज़ाम देना होगा, एमडी, एमएस की कोर्स करने के लिए। वो भी 3 साल की कोर्स होती है। वहाँ पे भी अगर आप क्वालीफ़ाई करते हैं, आपके रैंक के हिसाब से आपका डिपार्टमेंट कौन-सा लेना है, आप डिसाइड कर सकते हैं आपके स्कोर के बेसिस पे। जो मास्टर्स का कोर्स होता है, उसके बाद फिर 2 साल का फिर वहाँ पे भी बॉन्ड रहता है। जैसे यूजी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद रूरल बॉन्ड होता है, वैसे ही वहाँ पे पीजी करने के बाद का जो बॉन्ड है, वो मैटर करता है कि आपकी स्पेशलाइज़ेशन के हिसाब से आपको कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करेगी आपको कहाँ पे सेवाएँ देनी है। वैसे ही अपने आयुष जो डॉक्टर्स होते हैं आयुर्वेदा के, उनको भी बीएमएस ग्रेजुएट होने के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद जो आगे एमडी, एमएस की जो कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी जैसे नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही एआईए पीजीईटी का जो एग्ज़ाम है, वो क्लियर करना होता है। वहाँ पे भी कैटेगरी वाइज़ आपका जो कट ऑफ है वो अलग-अलग होगा। जितना ज़्यादा स्कोर लाएँगे उतना आपका भी अच्छा डिपार्टमेंट मिलने का यहाँ पे भी चांसेस बढ़ता है। तो यहाँ पे भी सेम 3 साल का कोर्स होता है एमडी, एमएस के लिए भी। और पहले भी मैंने बताया था कि आयुर्वेदा के कोर्सेज़ में रूरल बॉन्ड नहीं है, तो वैसे ही यहाँ पे एमडी, एमएस करने के बाद भी यहाँ पे रूरल बॉन्ड लागू नहीं होता है। तो
अभी अपने छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर ऐसा चल रहा है। इन चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना प्लानिंग के इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर आपके लिए ये फ्लॉप होने का संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ये बेसिक जानकारी आपको रहना कंपलसरी है, जो भी मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो आई होप मैंने वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें समझाने का कोशिश किया है समझ में आई होगी। अगर समझ में अभी भी नहीं आई है तो फिर कमेंट करके बताइए, उनको अगले वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। देखा आपने कितना आज के डेट पे इंडिया में मेडिकल एजुकेशन लेना डे बाय डे टफ होते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेडिकल एजुकेशन अभी जो इंडिया में चल रहा है उसके बारे में मैंने शेयर किया है। और आपको लगता है कि ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस मेडिकल जर्नी में अपना कदम रखना चाहता है, मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उस तक के ये वीडियो को ज़रूर से पहुंचाइए, ताकि उसको भी समय रहते ये जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया उसके बारे में जानकारी मिले और वो भी ये सारी कठिनाइयों को सामना करने के लिए डट कर खड़ा रहे। तो आप ज़रूर से पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी समय रहते पता चले, एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, पहले से अवेयर रहे मेडिकल एजुकेशन के बारे में। मिलते हैं कोई एक अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही। जोहार।